प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो विषय हम पढ़ाने जा रहे हैं वो व्याकरण से संबंधित है, शब्दों से संबंधित है। आप लोग तो जानते हो, शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। इसलिए पहले जो विकारी शब्द है जिसके रूपों में परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द जो है उसके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता है। अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इसे चार भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम विकारी शब्द के विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा विषय है विशेषण। यहाँ पर कुछ वाक्य है, इसे अच्छी तरह से देख लो बच्चों। गोपाल अच्छा लड़का है, वह एक बुरा आदमी है। यहाँ 10 छात्र पढ़ रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं, कुछ फल ले आओ, मीठी बातें बोलनी चाहिए, गाड़ी में 2 लीटर तेल डाला गया, ऐसी घटना घट गई, यह मकान राम बाबू का है। ये जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें देखो जो लाल रंग के जो शब्द हैं, लाल रंग दिए गए जो शब्द हैं, अच्छा, बुरा, 10, कई, कुछ, मीठी, 2 लीटर, ऐसी, यह। तो ये जो शब्द हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जो वाक्य में जो दिए गए हैं, अच्छा, बुरा, 10, कई, कुछ, मीठी, 2, ऐसी, ये जो शब्द हैं, इन जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द के पहले लगे हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सारे शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगे हैं। किन शब्दों के पहले लगे हैं? संज्ञा शब्द के पहले लगे हैं और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे अच्छा लड़का, बुरा आदमी, 10 छात्र, कई लोग, कुछ फल, मीठी बातें, 2 लीटर तेल, ऐसी घटना, यह मकान। कैसा लड़का? अच्छा लड़का। कैसा आदमी? बुरा आदमी। कितने छात्र? 10 छात्र। कितने लोग? कई लोग। कितने फल? कुछ फल। कैसी बातें? मीठी बातें। कितने तेल? 2 लीटर तेल। कैसी घटना? ऐसी घटना। मकान कैसा? यह मकान। तो ये जो शब्द हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले ऐसे जो शब्द हैं, जैसे अच्छा, बुरा, जो शब्द हमने अभी देखा, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों? संज्ञा की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषताएं अर्थात ये क्या है? संज्ञा की विशेषताएं अर्थात संज्ञा के गुण, संज्ञा के रूप, रंग, अवस्था, संख्या, परिमाण, इनका बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, ये सुंदर, शिष्ट, ये संज्ञा के गुण का बोध कराते हैं। काला, सफ़ेद, ये संज्ञा के रंग का बोध कराते हैं। मोटा, पतला, ये संज्ञा के रूप का बोध कराते हैं। 5, 10, ये संज्ञा के संख्या का बोध कराते हैं। थोड़ा बहुत, ये भी परिमाण का बोध कराते हैं। 2 मीटर, 1 किलो, ये भी परिमाण का बोध कराते हैं। संज्ञा के परिमाण क्या है? ऐसे जो शब्द हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं विशेषण। संज्ञा के अलावा सिर्फ संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण नहीं कहा जाता। संज्ञा के साथ साथ, संज्ञा के अलावा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुंदर है। कौन सुंदर है? वह सुंदर है। यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है। वे दयालु हैं। कौन दयालु हैं? वे दयालु हैं, या वे लोग दयालु हैं। मोटा, तो यह मोटा है, यह मोटा है। ये सब पागल हैं, ये सब पागल हैं। तो यहाँ किनकी विशेषता बताएंगे? जो सुंदर, दयालु, मोटा, पागल, ये सर्वनाम शब्दों की विशेषता
बताते हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, इससे हम जान पाए, क्या जान पाए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करने वाला शब्द जो होता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं, या उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहा जाता है। ऐसे तो विशेष्य उड़िया में कहते हैं संज्ञा को, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी में जो उड़िया में जो विशेष्य कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। विशेषण जो है इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उड़िया में तो उसे विशेषण ही कहा जाता है। लेकिन विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताती है तो उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये संज्ञा हो सकते हैं और सर्वनाम भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। यह है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर से दोहरा देता हूँ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहले हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण पर। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, गंध, स्पर्श, स्वाद, रंग, रूप, आकार, दशा या अवस्था, दिशा, स्थान, काल या अवधि आदि का बोध कराता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ गुण का बोध कराने वाला शब्द। गुण के साथ दोष, गंध, स्पर्श, स्वाद, रंग, रूप, आकार, दशा या अवस्था, दिशा, स्थान, काल या अवधि, इनका भी बोध कराता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो पहले गुण की ओर चलते हैं। ये मनुष्य का गुण या किसी प्राणी का गुण का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे अच्छा, भला, नेक, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ, पंडित, चालाक, चतुर, सच्चा, दयालु, शांत आदि। ये सब जो होते हैं ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम उसके इन शब्दों को संज्ञा के साथ जोड़कर देखते हैं, जैसे अच्छा लड़का, भला आदमी। यहाँ लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है। आदमी कैसा है? भला आदमी है। इंसान कैसा है? नेक इंसान, नेक इंसान। शिष्ट बालक, सभ्य समाज, नम्र व्यवहार, सुशील लड़की, कर्मठ किसान, पंडित व्यक्ति, चालाक बंदर, चतुर कौवा, सच्चा मनुष्य, सच्ची घटना, दयालु राजा, शांत वातावरण। वातावरण कैसा है? शांत वातावरण है। राजा कैसे थे? दयालु थे। घटना कैसी थी? सच्ची घटना थी। मनुष्य कैसा है? सच्चा मनुष्य। कौवा, चतुर कौवा। चतुर कौवा की कहानी तुम लोगों ने सुनी होगी। बंदर कैसा बंदर है? चालाक बंदर। व्यक्ति, पंडित व्यक्ति। किसान, कर्मठ किसान। तो फिर चलते हैं दोष की ओर। गुण का जो विपरीत है वो दोष है। अच्छा का विपरीत है बुरा। ये भी मनुष्य के गुण कहलाएंगे, लेकिन ये गुण नहीं, दोष है। बुरा, अशिष्ट, दुष्ट, असभ्य, बदमाश, उद्दंड, आलसी, मूर्ख, बेवकूफ़, झूठा, अशांत। ये जो शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। इसको हम संज्ञा के साथ जोड़कर देखते हैं बच्चों। बुरा समय, समय कैसा है? बुरा समय। बुरी चीज, अशिष्ट बालक, दुष्ट लोग, असभ्य मनुष्य, बदमाश डाकू, उद्दंड युवक, आलसी कुत्ता, मूर्ख व्यक्ति, बेवकूफ़ इंसान, झूठा आदमी, झूठी बातें, अशांत वातावरण। जैसे झूठा आदमी, झूठी बातें। अगर स्त्रीलिंग के संज्ञा स्त्रीलिंग है तो वो झूठी हो जाती है। लिंग के कारण बदलते हैं और विशेषण वचन के कारण भी बदलते हैं। बुरा समय, बुरी चीज़, ये लिंग के कारण। चीज़ स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए बुरी चीज़। समय पुल्लिंग शब्द है इसलिए बुरा समय। अशिष्ट बालक, बालक कैसा है? अशिष्ट है। लोग कैसे हैं? दुष्ट लोग हैं। मनुष्य, असभ्य मनुष्य। अगर गुण देखेंगे तो सभ्य मनुष्य,
दोष देखेंगे तो ये असभ्य मनुष्य हो जाएगा। डाकू कैसा है? बदमाश डाकू। युवक उद्दंड युवक। कुत्ता आलसी कुत्ता। मूर्ख व्यक्ति बेवकूफ़ इंसान। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो विशेषण संज्ञा के साथ लगकर बनते हैं। अब गंध, ये भी गुण है, ये गुण में जाएगा। तो गंध सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार आदि, ये जो गंध निकलते हैं, सुगंधित इत्र, खुशबूदार चीज, बदबूदार कूड़े। स्पर्श, हाँ, स्पर्श करने से जैसे लगता है जैसे कठिन, कोमल, नरम, गर्म, मुलायम, चिकना, ये भी गुण है। शब्दों के गुण है। जैसे विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कठिन वस्तु, कैसी वस्तु? कठिन वस्तु। कोमल जिह्वा, हाँ, जिह्वा हमारा कोमल है ना। तो नरम तकिया, गर्म कपड़े, मुलायम रोएं, चिकना पदार्थ, चिकनी बातें। तो आगे बढ़ते हैं। स्वाद, ये भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे स्वाद मीठा, खट्टा, तीखा, तीता, कड़वा, कसेला, नमकीन, ये सब स्वाद में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। मीठा रसगुल्ला, मीठी जलेबी, खट्टे अंगूर, तीखी मिर्च, तीता करेला, कड़वी दवा, कसेला फल, नमकीन खाना। मीठा रसगुल्ला, मीठी जलेबी, जलेबी स्त्रीलिंग से तो इसलिए मीठी जलेबी, रसगुल्ला पुल्लिंग है इसलिए मीठा रसगुल्ला। खट्टे अंगूर, तीखी मिर्च, मिर्च कैसी है? तीखी, बहुत तीखी लगती है। करेला कैसा है? तीता, करेला का स्वाद। दवा, कभी कभी कड़वी दवा पीनी पड़ती है। कसेला फल, फल कसेला है। खाना नमकीन खाना। रंग, रंग पर आते हैं। काला, गोरा, सफ़ेद, भूरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, पीला, हरा, नीला, चमकीला, उजला, सांवला, ये सब रंग होते हैं। किसी का भी मनुष्य का रंग हो, पशुओं का रंग हो, या किसी चीज़ का रंग हो। तो जैसे काला बैल, तो बैल कैसा है? काला है, बैल का रंग काला है। काली गाय, गाय स्त्रीलिंग है तो काली गाय। गोरा लड़का, गोरी लड़की, सफ़ेद चादर, भूरा भेड़िया, भूरे रंग का भेड़िया। लाल फूल, लाल रंग के फूल। गुलाबी साड़ी, नारंगी टोपी, पीला कपड़ा, पीली चिड़िया, जो पीली चिड़िया जो होती है पिलक कहते हैं उसे। हरा पत्ता, हरी मिर्च, नीला आसमान, चमकीला चेहरा, उजला सवेरा, सांवला शरीर। तो ये रंग का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर आते हैं रूप का बोध कराने वाला शब्द। जो रूप का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वे भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे सुंदर, असुंदर, खूबसूरत, बदसूरत, सुडौल, कुत्सित आदि। जैसे सुंदर बालक, असुंदर चित्र, खूबसूरत लड़की, बदसूरत इंसान। खूबसूरत का मतलब है सुंदर, बदसूरत का मतलब है असुंदर। सुडौल शरीर, कुत्सित चेहरा, कुत्सित या भयानक चेहरा, तो ये सब रूप में आता है। आकार, आकार का बोध कराने वाले शब्द जैसे गोल, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, टेढ़ा, तिकोना, नाटा, लंबा, सीधा, नुकीला, संकरा, ये सब आकार का बोध कराने वाले शब्द, ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे गोल मेज, गोल टेबल, चौड़ा मैदान, छोटी चीज, बड़ा हाथी, मोटा लड़का, मोटी बिल्ली, पतला आदमी, टेढ़ी उंगली, तिकोना क्षेत्र, नाटा इंसान, लंबा पेड़, सीधा रास्ता, नुकीला अस्त्र, संकरी गली। तो ये आकार का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द, मनुष्य की दशा या अवस्था, गरीब, अमीर, रोगी, बीमार, स्वस्थ, दुबला, सुखी, दुखी, बूढ़ा, मजबूत, सूखा, लंगड़ा, बासी, खुशमिजाज, ये सब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जैसे दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे गरीब लोग, अमीर इंसान, रोगी व्यक्ति, बीमार बच्चा, स्वस्थ युवक, दुबला लड़का, सुखी मनुष्य, दुखी भिखारी, सुखी का विपरीत शब्द है, बूढ़ा आदमी, मजबूत पहलवान, मजबूत पहलवान, सुखी डाली, लंगड़ा कुत्ता, जो लंगड़ा के चलता है, बासी रोटी, खुशमिजाज लड़की। तो ये सब दशा या अवस्था का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं गुणवाचक विशेषण में आते हैं। फिर दिशा, दिशा जैसे पूर्वी, पश्चिमी, ऐसे तो दिशा पूर्व पश्चिम है, लेकिन जो विशेषण शब्द होते हैं जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, पाश्चात्य, ऊपरी और सामने वाला, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे पूर्वी हवा,
हवा कहाँ से चलती है? पूर्वी दिशा से, उसे पूर्वी हवा कहते हैं। पश्चिमी देश, पश्चिम के जो देश होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जो भूगोल में पढ़ा होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, भीतरी कारवार, बाहरी ताकत, पाश्चात्य जगत, ऊपरी आय, सामने वाला आदमी, ये सब दिशा का बोध कराने वाले शब्द होते हैं जो कि गुणवाचक विशेषण में आते हैं। स्थान का बोध कराने वाले शब्द जैसे भारतीय, अमेरिकी, चीनी, जापानी, कश्मीरी, राजस्थानी, ओडिसी, ग्रामीण, संबलपुरी, बनारसी, देसी, विदेशी, दूरवर्ती, जंगली, पहाड़ी आदि। जैसे भारतीय सेना, अमेरिकी जहाज, चीनी सामान, जापानी गुड़िया, कश्मीरी सेब, राजस्थानी पगड़ी, ओडिसी नृत्य, ग्रामीण व्यक्ति, संबलपुरी वस्त्र, बनारसी साड़ी, देसी चीज, विदेशी वस्तु, दूरवर्ती गांव, जंगली शेर, पहाड़ी लोग। ये स्थान का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जो होते हैं ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उसी तरह काल या अवधि का बोध कराने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, आगामी, पिछला, अतीत, भावी, विगत, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि। जैसे इन पर जो इनको संज्ञा के साथ जोड़कर देखते हैं, नया साल, पुराना जमाना, प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक युग, आगामी समय, पिछले साल, अतीत पल, भावी योजना, विगत वर्ष, क्षणिक क्रोध, क्षणभंगुर जीवन। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 100 रुपये, पहला काम, दुगनी फसल, चारों लड़के, सैकड़ों लोग, थोड़ा चावल, काफ़ी सामान, पर्याप्त अनाज। इनमें से कुछ विशेषण शब्दों की संख्या निश्चित है तो कुछ शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे 100, पहला, दुगुनी, चारों, इसमें संख्या निश्चित है, लेकिन सैकड़ों, थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त, इनमें संख्या निश्चित नहीं है। इसलिए संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 2 लड़के, 50 छात्र आदि। 1, 2, 3, 4, 50, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ये जो संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता, जैसे कुछ फल, अनेक लोग, ज़्यादा पानी, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता, ये इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 5 प्रकार के हैं, जैसे पूर्ण संख्यावाचक जिससे पूर्ण संख्या का बोध होता है, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण पूर्ण संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में इसको लिए जाते हैं तो यह पूर्ण संख्यावाचक है। अपूर्ण संख्यावाचक जैसे पाव, आधा, सवा, पौने, साढ़े, सवा, जैसे 10:15 बजे हैं या 2:45 बजे हैं, तो इसे पौने 3 कहने से 2:45 हुए हैं, 10:15 बजे हैं कहने से 10:15 हुए। ऐसे आधा, आधा, साढ़े, ऐसे हम कहते हैं 10:30 बजे हैं, मैंने 10:30 हुए हैं। फिर क्रमवाचक संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, छठी, 30वीं, 50वीं, तो ये सब होता है। जैसे पहला, पहले, पहली, लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं। फिर आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक संख्या है दुगुना, चौगुना, तिगुना, दोहरा, तिहरा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, क्विंटिपल, तो ये आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक, जिससे समुदाय का बोध होता है, दोनों, चारों, दोनों लड़के वहाँ गए, चारों लोग यहाँ आए तो 50 लोग जमा हो गए, हर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, तो ये समुदायवाचक है। दोनों, चारों, 50, हर एक, प्रत्येक, ये समुदायवाचक है। तो अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पर। काफ़ी, कुछ, कई, सारे, सैकड़ों, हजारों, कम, पर्याप्त, 3, 4, 8, 10। अगर 3 कहेंगे तो निश्चित संख्यावाचक, 3, 4 कह देंगे तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। 8 कहेंगे या 10 कहेंगे तो वो निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन 8-10 लोग वहाँ जमा है, 50-60 लोग जमा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है, संख्या निर्दिष्ट नहीं है। काफ़ी धन, कुछ छात्र, कई किताबें, बहुत सामान, ढेर सारे रुपए, सारी बातें, सैकड़ों लोग, हजारों पक्षी, कम पैसे, पर्याप्त दौलत, 3-4 आदमी या 8-10 औरतें। तो इसको कहने से मैंने ऐसे शब्दों से हम
संख्या अनिश्चित, संख्यावाचक अनिश्चित हो जाता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये है। फिर देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर आते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण या नाप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखा जाए तो ये विशेषण अगणनीय संख्या का, जो अगणनीय संख्या है जिसके गिना नहीं जा सकता, संख्यावाचक को गिना जा सकता है लेकिन परिमाणवाचक को गिना नहीं जा सकता है, लेकिन इसका नाप तोल हो सकता है। ये जो परिमाण का बोध कराता है इसके भी दो प्रकार हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही जैसे संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर भी वैसे ही है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? इससे निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है। 1 किलो चीनी, 2 लीटर तेल, 10 किलो चावल, लोटा भर पानी, 2.5 मीटर कपड़ा, पाव भर आटा, तो इसे निश्चित परिमाण का बोध होता है। 1 किलो माने 1 किलो, 2 लीटर का अर्थ 2 लीटर। निश्चित संख्यावाचक में सिर्फ संख्या रहती है जिनकी गिनती की जा सकती है। निश्चित संख्यावाचक में सिर्फ संख्या रहती है, पर निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? संख्या के साथ नाप तोल का एक एकक का उल्लेख रहता है, जैसे किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 लीटर, ऐसे। तो अब आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक पर, जिससे निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं हो पाता, जैसे थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी, अधूरा काम, अधूरी पढ़ाई। तुम्हारी पढ़ाई अगर अधूरी रह जाएगी तो ये अधूरी पढ़ाई है। जरा सी बात, सारा अनाज, थोड़ी सी तकलीफ, बहुत कमाई, अधिक चावल, ये अनिश्चित संख्यावाचक ने। इसमें क्या होता है? गणनीय संख्या के और अनिश्चित परिमाणवाचक में अगणनीय संख्या का विशेषण का पता चलता है। अनिश्चित संख्यावाचक में गणनीय संख्या के और अगणनीय अनिश्चित परिमाण माने अनिश्चित संख्यावाचक में गणनीय संख्या के, अनिश्चित परिमाणवाचक में अगणनीय संख्या के विशेषण का पता चलता है। फिर आते हैं हम सार्वनामिक विशेषण पर। जो विशेषण सर्वनाम से बनता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसमें जो सर्वनाम शब्द है वे संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम से थोड़ा भिन्न है, सर्वनाम तो है लेकिन जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे यह छात्र, छात्र की विशेषता, यह छात्र एक निर्दिष्ट हो जाता है, यही किताब मुझे चाहिए। वह आदमी, इस बच्ची की, इन लड़कों को, ऐसी घटना, अपना देश, कौन आदमी, कोई लड़का, जैसा नाम वैसा काम। हमने एक वाक्य भी रखा है, जैसे इस पुस्तक में वही कहानी है। इसमें इस पुस्तक, इस और वही दोनों सार्वनामिक विशेषण है। इस पुस्तक में वही कहानी है जिस कहानी को हम बताने जा रहे हैं। विशेषण शब्दों के रूप में भी परिवर्तन होते हैं। कई विशेषण शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, जैसे शिष्ट, नम्र, आलसी, आगामी, अमेरिकी, जापानी, राजस्थानी, कश्मीरी, देसी, विदेशी, खुशबूदार, भीतरी, बीमार, स्वस्थ, अमीर, गरीब, सुखी, दुखी, कठोर, कोमल, मजबूत, दयालु, मधुर, वर्तमान, अतीत। ये इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये कहीं भी किसी भी संज्ञा के साथ जुड़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन विशेषण चूंकि एक विकारी शब्द है तो इसके रूपों में परिवर्तन होते हैं। कई विशेषण शब्द ऐसे हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता है, जैसे लिंग के कारण परिवर्तन, जैसे अच्छा अच्छी, सच्चा सच्ची, झूठा झूठी, मीठा मीठी, बुरा बुरी, गीला गिली, दुबला दुबली, सूखा सूखी। अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो ये सच्ची होगी, अच्छी लड़की, सच्ची औरत, ऐसे होते हैं। तो बुरा बुरी, गीला गिली, दुबला दुबली, सूखा सूखी, अगला अगली, ताजा ताजी, सीधा सीधी। वचन के कारण परिवर्तन, जैसे पुल्लिंग कर्ता के साथ परसर्ग आने के कारण भी परिवर्तन होते, विशेषण में परिवर्तन आते हैं। जैसे अच्छे बच्चे नहीं रोते, बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं, ये वचन के कारण परिवर्तन होते हैं। मीठे रसगुल्ले खाइए, काले घोड़े चर रहे हैं, काला घोड़ा चल रहा है, काले घोड़े चल रहे हैं। अच्छे लड़के को बुलाओ, यहाँ परसर्ग आने के कारण परिवर्तन होता है, अच्छे लड़के को बुलाओ। सच्चे व्यक्ति का आदर होता है। हरि बाबू बड़े दिल, यहाँ सम्मान देते हैं तो वहाँ पर भी बड़े का प्रयोग होता है। हरि बाबू बड़े दिल वाले हैं, वे एक अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ ये एक वचन में है, लेकिन चूंकि हम उन्हें सम्मान देते हैं तो उनके लिए ये अच्छे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और एक कारण से भी विशेषण के रूप में परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं, जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अगर हम कहेंगे सुंदर, वह सुंदर है, लेकिन दोनों के बीच तुलना करेंगे वो तो वहाँ आ जाएगा शब्द सुंदरतर, और सबके बीच अगर करेंगे तो सुंदरतम हो जाता है। सुंदर, सुंदरतर,
सुंदरतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, निकट निकटतर निकटतम। तो संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं? धर्म संज्ञा शब्द है, इसमें विशेषण शब्द है धार्मिक। नीति नैतिक, दिन दैनिक, रोग रोगी, दया दयालु, क्षुधा क्षुधित, स्वर्ण स्वर्णिम, ग्राम ग्रामीण, जाति जातीय, बुद्धि बुद्धिमान। क्षुधा, स्वर्ण, ग्राम, जाति, बुद्धि, दया, रोग, ये सब संज्ञा शब्द हैं। लेकिन अगर धार्मिक, नैतिक, दैनिक, रोगी, दयालु, क्षुधित, स्वर्णिम, ग्रामीण, जातीय, बुद्धिमान, ये हो जाते हैं विशेषण शब्द। अब हम अभ्यास थोड़ा कर लेते हैं, जो विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। लाल लालिमा, चतुर चातुर्य या चतुराई, मधुर मधुरता या माधुर्य, वीर वीरता या वीरत्व, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। अच्छा अच्छाई। अभ्यास प्रश्न देख लो। संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप बदलिए। पाप, ये क्या होगा? पापी। ज्ञान होगा ज्ञानी। बुराई बुरा। बीमारी बीमार। घृणा घृणित। निकटता निकट। कोमलता कोमल। ओडिशा ओडिसी। भारत भारतीय। सुगंध सुगंधित। तो सुगंधित विशेषण शब्द है, भारतीय विशेषण शब्द है, ओडिसी विशेषण शब्द है। इसके उत्तर भी दिए गए हैं। पाप पापी, पाप से पापी, ज्ञान से ज्ञानी, बुराई से बुरा, बीमारी से बीमार, घृणा से घृणित, निकटता से निकट, कोमलता से कोमल, ओडिशा से ओडिसी, भारत से भारतीय, सुगंध से सुगंधित। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए हो। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।